बकरी चराने वाला भी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है। क्या सोचा है आपने? कभी बकरी चराने वाला लड़का किसी जिले का मालिक बन गया। देखिए मुखर संवाद की खास रिपोर्ट। बकरी वाले आईएएस अधिकारी की कहानी आपको भी भावुक कर देगी। बचपन बकरियों के साथ गुजरा, बड़ा हुआ तो आईएएस अधिकारी बनकर घर लौटा। स्कूल से पढ़ाई करने के बाद जब राम प्रकाश घर लौटते तो इसके बाद जिम्मेदारी होती थी बकरियों को चराने की। हर दिन का यही काम था, लेकिन मिर्जापुर के एक छोटे से गांव में रहने वाले इस लड़के ने अपनी किस्मत खुद लिख दी। ये कहानी भावुक करने वाली भी है और आपके लिए सबक भी है। चाय बेचने वाला लड़का देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उत्तराखंड में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ लड़का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। शायद ऐसा भारत में ही हो सकता है। इसीलिए कहते हैं जिसके पास कुछ खोने को नहीं होता वो कुछ भी हासिल कर सकता है। जिसका बचपन बकरी चराते हुए गुजरा वो एक दिन आईएएस अधिकारी बनकर घर लौटेगा, क्या किसी ने कभी सोचा रहा होगा? इसीलिए आपको थोड़ा सा वक्त निकालकर इस रिपोर्ट को जरूर देखना चाहिए। 2018 बैच राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी राम प्रकाश हैं। फिलहाल राजस्थान के पाली जिले में पोस्टेड है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित जमुआ बाजार के एक छोटे गांव के रहने वाले हैं। इसी गांव में अपने दोस्तों के साथ बचपन में बकरियां चराते थे। अचानक से अब इनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। लोग इन्हें बकरी वाले आईएएस अधिकारी के नाम से भी जानने लगे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। अपने पुराने दिन याद करते हुए ट्विटर पर राम प्रकाश ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के बाद से हर तरफ इनकी चर्चा होने लगी। राम प्रकाश अपने ट्वीट पर लिखते हैं, जून 2003 की बात है। हम 5 से 6 लोग बकरियां चराने गए थे। वहीं पर आम के पेड़ की डाल पर झूला झूल रहे थे। अचानक से डाल टूट गई। किसी को चोट तो नहीं लगी, लेकिन मार खाने से बचने के लिए हम लोग मिलकर पेड़ की डाल ही उठा लाए थे, जिससे पता ही ना चले कि डाल टूटी है या नहीं। कहते हैं पुरानी यादें कभी नहीं जाती। ऐसा ही कुछ राम प्रकाश के साथ हुआ, लेकिन इस कहानी के सुनने के बाद लोग तारीफ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है। जो लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं उन्हें आईएएस राम प्रकाश की कहानी से सीखना चाहिए। अगर आपके अंदर हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। रामेश्वरम के एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में हर सुबह मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र के किनारे पहुंच जाया करते थे। क्या किसी ने कभी सोचा था मछलियां पकड़ने वाला लड़का इतना बड़ा वैज्ञानिक बन जाएगा और फिर देश के राष्ट्रपति बनेंगे? लेकिन ऐसा हुआ। एक बकरी पालने वाले माता पिता की भी ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा जिंदगी में कुछ बड़ा करे। राम प्रसाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। गांव में भले ही बकरियां चराते थे, लेकिन पढ़ाई में अच्छे थे। जिंदगी में ठान लिया था कि कुछ करना है और कुछ बनना है। फिर क्या था, इन्हीं इरादों के साथ एक बकरी चराने वाला लड़का आईएएस अधिकारी बन जाता है। हमने ये खबर आपको इसलिए भी दिखाई है ताकि जो लोग अपनी किस्मत को दोष देकर हार मान लेते हैं उन्हें राम प्रकाश की कहानी से सीखना चाहिए। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।